एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड का मास्टरमाइंड जीशान अख्तर उर्फ जस्सी पुरेवाल अब कनाडा की सरजमी पर गिरफ्तार हो चुका है। फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि उसकी गिरफ्तारी किस केस में हुई है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। दरअसल 12 अक्टूबर 2024 की रात को मुंबई में बाबा सिद्दीकी की उन्हीं के बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने ली थी। इस गैंग ने दावा किया था कि बाबा सिद्दीकी फिल्म एक्टर सलमान खान के करीबियों में से एक था, इसी वजह से उसे मारा गया। पुलिस जांच में ये सामने आया था कि बाबा सिद्दीकी की हत्या का मास्टरमाइंड जालंधर का रहने वाला जीशान अख्तर है। जब शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी को गोलियां मारी थी तब वो भी मौके पर ही मौजूद था। हत्या के बाद वो विदेश गया, तब दावा किया गया था कि उसे भगाने में पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने मदद की थी। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जीशान से पल्ला झाड़ते हुए उससे मारने की भी धमकी दी थी। आपको सबसे पहले बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बारे में बताते हैं। दरअसल 12 अक्टूबर 2024 को करीब रात के 9 बज रहे थे। मुंबई के बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल पर महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी मौजूद थे। तभी अचानक शूटर पहुंचते हैं और गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले हरीश कुमार, कैथल हरियाणा के रहने वाले गुरमैल बलजीत सिंह, जबकि बहराइच उत्तर प्रदेश का धर्मराज कश्यप और पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला प्रवीण लोनकर गिरफ्तार हुआ। मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। बाबा सिद्दीकी फिल्म कनेक्शन की वजह से काफी ज्यादा फेमस हुए थे। आरोपियों से पूछताछ के बाद जालंधर का रहने वाला जीशान अख्तर उसी का नाम सामने आया कि जब शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी को गोलियां मारी तो मौके पर जीशान मौजूद था। जीशान का प्लान था कि अगर बाबा सिद्दीकी शूटर्स की गोलियों से बच गया तो वो गोली मारेगा। इस दौरान वो लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई से फोन पर टच में था। बाबा सिद्दीकी के मरने के बाद उसने अनमोल को मौके के फोटो और वीडियो भेजे और कंफर्म किया कि सिद्दीकी मर चुका है। इसके बाद वो फरार हो गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी और बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड का मास्टरमाइंड जीशान अख्तर की बात करें तो जीशान जालंधर में नकोदर के शंकर गाँव का रहने वाला है। पहले वो पत्थर लगाने का काम करता था, फिर टारगेट किलिंग, हत्या, डकैती जैसे 9 मामले में वांटेड हुआ। आखिरी बार जालंधर में सीआईए स्टाफ के इंचार्ज सुरेंद्र सिंह कंबोज ने उसे पकड़ा था। पुलिस ने तब 17 केस सॉल्व किए थे। जीशान से पूछताछ के बाद पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े करीब 20 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इनमें से 50 से ज्यादा हथियार बरामद किए थे। 7 जून 2024 को जीशान जेल से बाहर आया। जेल में ही उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मुख्य शूटर विक्रम बराड़ से हुई। विक्रम बराड़ के जरिए वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जुड़ गया। गैंगस्टर लॉरेंस से मिले हिदायत के बाद जीशान ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की। कहा जाता है कि जीशान अपने पिता के हुए अपमान का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में आया था। ये बात उसने पंजाब पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में कबूल की थी। जीशान ने लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर विक्रम बराड़ के कहने पर सौरभ महाकाल के साथ पंजाब के तरनतारन में पहली हत्या की। सौरभ महाकाल वही व्यक्ति है जो सलमान खान के घर धमकी भरा पत्र फेंकने और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हथियार मुहैया कराने से लेकर उन्हें रहने के लिए जगह मुहैया करवाने में शामिल था। मुंबई पुलिस उसे पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जबकि पाकिस्तान के डॉन फारूक खोखर गैंग के प्रमुख मेंबर शहजाद भट्टी ने मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में एक वीडियो जारी कर इससे पहले खुलासा किया था। वीडियो में शहजाद भट्टी ने लॉरेंस को अपना भाई कहा था। जीशान अख्तर का साल 2025 में शुरुआत का एक वीडियो भी सामने आया था। इसमें जीशान कह रहा था कि मैं जीशान बोल रहा हूं। भारत में मुझ पर बाबा सिद्दीकी की हत्या किए जाने का आरोप है और अन्य कई केस चल रहे हैं। इस सारे केस में मेरा साथ दिया है शहजाद भट्टी भाई ने। भट्टी हमारा बड़ा भाई है। जीशान के विदेश भागने के बाद अप्रैल 2024 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक पोस्ट सामने आती है। इस पोस्ट में लिखा था, ये जीशान अख्तर है, इसको ना तो हम जानते हैं और ना ही हमारे किसी भाई को ये जानता था। उसने यानी जीशान ने कभी बात हुई होगी या फिर वो हमारे किसी भाई के जरिए जानता होगा। इस चीज का जीशान फायदा उठाकर हमारे नाम का इस्तेमाल कर रहा है और लोगों को कॉल करके पैसे मांग रहा है। ये जो जीशान अख्तर और शहजाद भट्टी हैं, दोनों मिलकर देश विरोधी गतिविधियां कर रही हैं। इन दोनों को हम मार देंगे, ऐसा लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कहा गया था। फिलहाल जीशान अख्तर की गिरफ्तारी के बाद अब सवाल ये है कि क्या उसे भारत लाया जाएगा या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। टीम BTF न्यूज।